हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 के बारे में। तो आज जो हमारा वीडियो होगा वो होगा क्लास 6 से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ये क्लास 6 से है। तो क्लास 6 का पहला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये चैप्टर का नाम है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे ये चैप्टर को कंप्लीट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पॉइंट कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। हम लोग सहायक नदी किसको कहते हैं? जो बड़ी नदी में जाकर क्या करती हैं? मिल जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सहायक नदी किसे कहते हैं? जो बड़ी नदियों में जाकर मिलती हैं। गंगा के दक्षिणी नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में जो नदियां थीं उनके आसपास जो क्षेत्र बने हुए थे, तो उस क्षेत्र को हम लोग मगध नाम से जानते थे। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कई सारे राज्यों की स्थापना की गई थी। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। कई लोग नए नए स्थानों को खोजते थे जहाँ पे उनको वो सारी सुख सुविधाएं मिल सके जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। यानी कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खोजने के लिए वो उत्सुकता से वो लोग क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। सभी यात्राओं में से लोगों को एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर भी मिलता था। प्राचीन काल के लोग एक दूसरे से मिलते थे यात्रा के दौरान, तो वे एक दूसरे की संस्कृति से, उनके विचारों से प्रभावित होते थे और उसे अपनाते भी थे। लोगों के आवागमन में हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया। तो लोगों की यात्रा ने हमारी समृद्धि को समृद्ध किया, एक नया रूप प्रदान किया। और इस यही कारण है कि हमारी संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो विश्व के कई कोने में आज हमारी संस्कृति फैली हुई है। कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते भी रहे हैं। हमारे देश के लिए प्रायः हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम जो शब्द यूज़ करते हैं इंडिया और भारत, ये अपने देश के लिए ही हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है और जैसे संस्कृत में जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु नदी कहते हैं, जिसे संस्कृत में सिंधु नदी कहते हैं। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। तो सिंधु नदी के पूर्व में जो भूमि प्रदेश है उसे क्या कहते हैं? इंडिया कहा जाता है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, एक समूह के लोगों के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी कि 3500 वर्ष पुराने ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? भरत नाम का। अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण उसे हम लोग क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। पांडुलिपि, ठीक है, याद रखिएगा, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यूस्क्रिप्ट जो शब्द आया है वो है लैटिन शब्द, जिसमें मेनू का अर्थ होता है हाथ और स्क्रिप्ट यानी कि रचना। याद रखिएगा, जो हाथ से लिखा गया है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता था और भोज पत्रों पर लिखी जाती थी। तो हमारे यहाँ जो पांडुलिपियां मिली हैं वो ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में जो भुर्ज नाम के पेड़ उगते हैं उसके छाल पे बनाई जाती थी, क्योंकि उस समय पेपर मतलब कागज का विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण से वो ताड़पत्रों, भोजपत्रों पे लिखी जाती थी। कई पांडुलिपियां आज भी हमारे पास उपलब्ध है और कुछ खराब हो चुकी हैं, क्योंकि सही तरीके से नहीं रखने के कारण उसमें चींटियां या कई सारे दीमक ने उन्हें खराब कर दिया। कई लाख वर्ष पहले लोग नदियों के तट पर रहते थे और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब क्या होता है? कुशल संग्राहक मतलब वो निपुण थे किसमें? खोज में। यानी कि वो फल
या फिर बोल सकते हैं कंदमूल, ये सारी चीज़ों को जमा करते थे। और जमा करने के पास आसपास के जंगलों की जो विशाल संपदाएं थी, जो संपत्ति थी, उनसे उनके बारे में परिचित थे। वे अपना भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यही स्व संग्रह भी करते थे, यानी कि खुद से वो संग्रह भी किया करते थे। वो जानवरों का भी शिकार करते थे, क्योंकि उन्हें भोजन की प्राप्ति के लिए जानवरों पर भी निर्भर रहना पड़ता था। तो जो संग्राहक होते थे, खाद्य संग्राहक, उनका काम होता था वस्तुओं को जमा करना खाने के लिए। और एक आखेटक होते थे जो शिकार करते थे, उसे आखेटक कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देख लिया अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे से परिचय के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।